शुरू करता हूँ रब्बे कायनात के बबरकत नाम से, ये दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से न्यूज़ टीवी देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ एक मुल्क बल्गारिया की। इसकी सरहदें शुमाल में रोमानिया, मगरब में सर्बिया, मकदोनिया और जनूब में यूनान और तुर्की से मिलती हैं। इस मुल्क से कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद लाइलम है। आज हम कोशिश करेंगे इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपको पसंद आए और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनेगा। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की हैरान कुन मालूमात से आगाह होते रहें। कहा जाता है 6000 साल केवल इस इलाके पर बल्गार नामी एक कबीला आकर आबाद हुआ, जिस वजह से इसे बल्गारी कहा जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता बल्गारी से बल्गारिया हो गया। कहते हैं इसी कबीले ने दुनिया में सोने के जेवरात मुतारफ करवाए। यही वो लोग हैं जिन्होंने सोने की चूड़ियाँ और हार बनाकर दुनिया को इसका इल्म दिया। 500 साल तक सल्तनत उस्मानिया ने बल्गारिया पर हुकूमत की। 1878 में रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान मुआहिदा हुआ। इसके बाद बल्गारिया दो सल्तनत की मुश्तरका हुकूमत में आ गया और ये हुक्मरानी 1908 तक जारी रही। लेकिन आज़ादी पसंद बल्गारियों की कोशिशों से बल्गारिया ने 1908 में रूस और तुर्की से आज़ादी के बाद दुनिया के नक्शे पर एक और आज़ाद मुल्क का इजाफा किया। 1349 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ सूफिया शहर मौजूदा बल्गारिया का सबसे बड़ा शहर और उसका दारुल हुकूमत है। शहर के दामन में तकरीबन 14 लाख अफराद रहायश पजीर हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 75 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहाँ इस्लाम खूब फैला, लेकिन रूस की शमूलियत के बाद आबादी का रुझान ईसाईयत की तरफ हो गया। इसलिए इस मुल्क का सरकारी मजहब ईसाईयत और दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। यहाँ की हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी लगा रखी है। यही वजह है कि मुसलमान लड़कियों के घर वाले काफ़ी गुस्से का इजहार करते हैं। ये मुल्क सियाहत के हवाले से मौजू तरीन मुल्क है, क्योंकि ये मुल्क अपने कुदरती हुस्न की वजह से हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। रोज़ वैली नामी एक बाग बल्गारिया में मौजूद है, जहाँ एक साथ करोड़ों की तादाद में गुलाब उगाए जाते हैं। दुनिया में 70% गुलाब का तेल इसी बाग से हासिल किया जाता है, जो परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है। कुदरत का एक शाहकार देवी टिस्का गार भी इसी मुल्क में वाक़ है, जो दुनिया की खूबसूरत तरीन गारों में शुमार होती है। बल्गारिया के शहर बरना के साहल हर साल लाखों सियाहों को इस शहर की तरफ सफ़र पर मजबूर करते हैं, क्योंकि बल्गारिया अपने खूबसूरत साहिलों और कुदरती हुस्न और गुलाब के तेल की वजह से दुनिया में अपना मुनफरद नाम रखता है। यहाँ की करेंसी को बल्गारियन लेज़ कहा जाता है। एक लेज़ पाकिस्तान के 85 रुपयों के बराबर होता है। यहाँ का बुलंद तरीन मुकाम मसल्ला पहाड़ है, जिसका मतलब है कुर्ब खुदा या मुकाम इबादत। ये बल्गारिया के सूबा सूफिया में वाक़ है। ये पूरे जजीरा नुमा बल्कान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी बुलंदी 2925 मीटर है। यहाँ का पस्त तरीन मुकाम बहर असवद है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान बल्गारी है, जो एक हिंद यूरोपी ज़ुबान है, जो स्लावी लसानी ख़ानदान की शाख जनूबी स्लावी ज़ुबानों की एक रुकन ज़ुबान है। बल्गारिया में शरह बेरोज़गारी 12% है और यहाँ का कौमी निशान बब्बर शेर है। बल्गारिया में ड्राइविंग समझ दाएं हाथ है और यहाँ का डोमेन नेम .bg है। यहाँ का कॉलिंग कोड +359 है। यूरोपीय मुल्क होने की वजह से ये मुल्क एशियाई लोगों के लिए ज़रा महंगा साबित होता है। दोस्तों, ये थी बल्गारिया पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इजहार नीचे लाइक बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि इस गलती को हम दूर करें। जाते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की मालूमात से आगाह होते रहें। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।